नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल ब्लॉग में। मैं आपको दोस्त पूछिए स्वागत करते हैं सभी के मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप, उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह सुबह का टाइम हो रही है। आज 2-3 दिन हो चुका है मुझे रात को सोए हुए। सोनू सारा रात नहीं सोने दिया था, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ चुका है। बच्चों को मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। टोपा वगैरह मैंने वो बोलते हैं ना रखी हुई तो थी, लेकिन निकाला है आज, और आज ही जो है पहना दिया है। छोटू भी यहाँ पे तैयार है। इसको तो ये सोनू का है, ये पहन रखा है। तो दोनों बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है। बाकी बिस्तर वगैरह ऐसे ही है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगी, ये सब ऐसे ही रहेगा। सबसे पहले मैं जाऊँगी डॉक्टर के पास में। तो बस 9 बजने का इंतज़ार कर रही थी। 9 फाइनली जो है बज चुकी है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी गर्म कर लिया है काली मिर्च का, ताकि खांसी में फ़ायदा हो सके। यही पानी पिलाने वाली हूँ। और बर्तन वगैरह सब कुछ जो है करना कंप्लीट हो चुका है। उठ तो बहुत पहले गए थे, लेकिन हॉस्पिटल का जो टाइम होता है ना उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ता है ना। देखिए बढ़िया धूप निकली है और बर्तन वगैरह यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आऊँगी जब तक ये सूख जाएगा। सबसे पहले एक बार जाके आऊँगी, देखूँगी दवाई लेके आऊँ, क्योंकि वो जैसे सोता है ना तो सांस लेने में उसको परेशानी हो रही है। सांस नहीं ले पा रहे, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। और बाकी का जो भी काम होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। बस एक बार बच्चे को दिखाना मेन है। पहले उसी को दिखा के लाती हूँ, उसके बाद में देखी जाएगी, होगा जो होगा। और अगर बच्चा सोने देगा, उसको दवाई लेने के बाद अगर थोड़ा रिलीफ मिलता है तो सबसे पहले आने के बाद में सोऊंगी, क्योंकि रात को नहीं सोने की वजह से ना चक्कर सा आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो जी फाइनली हम यहाँ पे हॉस्पिटल के लिए निकलने के लिए तैयारी कर रखे थे। दोनों बच्चे तो वहाँ पे तैयार हो चुके थे, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रश वगैरह करके तैयार होने वाली थी, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के मैंने चाय तो पी लिया था, लेकिन ब्रश वगैरह नहीं किया था। और छोटू मेरे पीछे खड़ा है, बहुत सारे सवाल कर रहा है। ब्रश करते करते उसके सवालों का जवाब तो देना अपना संभव नहीं है, लेकिन वो जो भी मतलब बोल रहा है मैं उसी में अपना माथा हिला रही हूँ। वो मुझे बोल रहा है मेले में चल रहा है क्या, तो मैं उसे कुछ नहीं बोल पा रही हूँ, बस इतना बोल रही हूँ कि हाँ। क्योंकि आप कह सकते हैं जब ब्रश है ना मुंह में दे रखे हो। दोस्तों मैंने यहाँ पे ब्रश वगैरह तो कर लिया था। उसके बाद में मैं सोच रही थी मैं है ना कुछ ही नहीं लेके जाऊँगी, बस डॉक्टर को दिखा के और आ जाऊँगी। बस 2-3 दिन से बाबू का है ना बहुत ज़्यादा खांसी जुकाम और बुखार सा हो रहा था, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगेगा, आ जाऊँगी जल्दी सी। अब देखते जाते वहाँ पर जाने के बाद में डॉक्टर को चेकअप कराने के बाद में डॉक्टर क्या कहते हैं, उसके बाद में आप सबको बता पाओगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और सुबह का आज बताऊं, मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं बनाया, ना ही सूजी बनाया, क्योंकि सोनू का तबीयत थोड़ा ज़्यादा ही ख़राब हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज़्यादा सीरियस है, इस वजह से ना आज नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाई। बच्चों को ऐसे भूखे पेटी जो है लेके रवाना हो रही हूँ। अब देखते हैं वहाँ पे जल्दी फ्री हो जाऊँगी। उसके बाद में जैसे घर आऊँगी ना तो क्या बनाते क्या नहीं बनाते। वैसे सब्जियाँ तो रखी हुई है, रखी हुई का मतलब हरी सब्जियाँ रखी हुई है, बनाने वाली कच्चा सब्जी जो होती है, बस उनको आके बस छौंक लगाना है, और इसके अलावा और कुछ नहीं। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा कि छोटू मेरे साथ ही है, जबकि वो मोजा पैर रखा है, बाथरूम में आ रहा है बार बार में। छोटे बच्चे का एक नियम होता है, अगर उनको मना करो ना तो उस काम को बहुत ज़्यादा करेगा, यानी बार बार करता रहेगा। कुछ लोगों को लगता होगा मैं ना मजाक कर रही हूँ या फिर मजाक में बोलती हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल भी एक ही है और मैं एक ही कपड़ों में रहती हूँ, इसलिए कुछ लोगों का ये मानना है कि मैं जो भी चीज़ दिखाती हूँ ना वो एक ही चीज़, यानी एक ही वीडियो को है ना बार बार मैं एडिट करके डाल देती हूँ। लेकिन मुझे एक ही नहीं, हर कोई ऐसा नहीं है, हर किसी को पता है मेरी लाइफ का क्या स्टोरी है। क्योंकि मेरे बच्चे है ना 2-2 दिन में बीमार पड़ता रहता है, तो कपड़े भले ही मेरा एक है, जगह भले ही एक है, लेकिन कंडीशन बहुत कुछ अलग होती है, रिपोर्ट वगैरह अलग होती है। तो इसलिए जिनको जो सोचना है वो सोच सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो फाइनली मैं तैयार हो चुकी थी, यानी तैयार में होना ही क्या है, कुछ नहीं होना है, बस सूट को पहनना था तो मैंने सूट पहन लिया है। और बच्चे तो ऑलरेडी तैयार थे और भूखे जा रहे हैं। तो आने के बाद में मुझे ये टेंशन है क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, बस ये दुपट्टे डालनी है और रैपिडो बुक करनी है। पहले मैं ओला बुक करती थी, लेकिन ओला का चार्ज और रैपिडो का चार्ज है ना रात दिन का अंतर है। ओला में जो पैसा लगता है ना, आप रैपिडो में है ना उससे
आधा लगता है। तो मैं आजकल जो है रैपिडो का ही इस्तेमाल करती हूँ ज़्यादा, ओला का इस्तेमाल मैंने कम कर दिया है आज से 2-3 महीने पहले। तो फाइनली छोटू बोल रहा है मुझे कैप नहीं पहनना, तो मैं कह रही हूँ बहुत ज़्यादा ठंड है। बच्चा समझता नहीं है ना, इस वजह से। और 2 बार हो चुका है जहाँ छोटू है ना सोनू के साथ में बीमार हो रहा है, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर दोनों बच्चे में से एक बीमार पड़ जाते हैं तो मैं कर लेती थी, लेकिन आज क्या है, दोनों बच्चे एक साथ फिर से एक बार बीमार पड़ चुका है। तो दोस्तों हम यहाँ पर तैयार होकर निकल चुके थे, ऑटो वाले का कॉल आ चुका था। बस कुछ नहीं लिया, पीने का जो बोतल आता है पानी का वो भी नहीं लिया, बस ऐसे जा रहे। और देखिए दोनों बच्चे तैयार है, यहाँ पे ग्लव्स वगैरह पहन के, सब कुछ पहन के। छोटू को बोल रही हूँ ग्लव्स दे दो नहीं तो रास्ते में गुम जाएगा, घर पे पहनना है अच्छा लगता है कुछ चीज़ें। तो फाइनली उसने दे दिया। और सारे घर का काम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ है बिखरा हुआ। आऊँगी उसके बाद भी कितना टाइम मिलेगा उस हिसाब से करूँगी, और अगर टाइम नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों को भूखे प्यासे ले तो जा रही हूँ, मन में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, लेकिन क्या कर सकती हूँ। और ख़ास करके सोनू है ना, आज खा भी नहीं पाएगा क्योंकि उससे सांस लिया नहीं जा रहा है, सांस बार बार बंद हो रहा है। जैसे कि 1-2 वीडियो से मैं आप लोगों को बोलते आ रही हूँ। छोटू को जुकाम खांसी है लेकिन ठीक ठाक है, मतलब काम चल रहा है, उतना गंभीर नहीं है। लेकिन सोनू कभी भी बीमार पड़ता है ना तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, वो अपने पापा के टेंशन में है ना इस तरह से हरकतें कर लेता है। उसको मैं बहुत बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझता नहीं है। और मुझे खुद को भी नहीं समझ में आता है कि ना बच्चे को कैसे समझाऊँ। और उसके हालत इतना ज़्यादा बिगड़ जाता है जहाँ मैं खुद नहीं संभाल पाती हूँ, और फिर उन दोनों को संभालते संभालते है ना मैं खुद बीमार पड़ जाती हूँ। भगवान ना जाने मुझे कौन सी मतलब इम्तिहान की घड़ी में छोड़ दिया जहाँ से इम्तिहान देना ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो फाइनली हम दोनों यहाँ पे पहुँच चुके थे, यानी हम तीनों हॉस्पिटल के अंदर। तो हॉस्पिटल देख सकते हैं बाहर से कितना बड़ा है, यहाँ पे हर तरह की मरीज जाती है, बहुत अच्छी फैसिलिटी है। अच्छा है, भगवान का शुक्र है, कम से कम हॉस्पिटल जो है वो तो पास में है। और देखिए यहाँ पे लिख के दे दिया बाबू का सब कुछ, यानी एडमिट के लिए। और जैसे एडमिट के लिए कुछ प्रोसेस वगैरह होता है ना, मैं कराने के लिए गई थी तो वहाँ पे बोला आपका जो ये कौन सा योजना है उसमें नाम नहीं है, नाम हट गई है, आप एक बार चढ़ा लेना, नहीं तो है ना आयुष्मान योजना बोला, नहीं तो आपको परेशानी हो जाएगी क्योंकि आपके बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं। तो बच्चे है ना यहाँ पे बैठे थे, सुबह भूखे आए थे तो इस वजह से बिस्किट दे दिया और दलिया लेके आई हूँ 50 रुपये का। आप सबको पता होगा मैं बच्चे को बिस्किट देना बिल्कुल ही पसंद नहीं करती, बहुत ही कम या फिर नाक के बराबर, लेकिन आज दिया, वो भी बीमारी में भी। वजह यह था कि बच्चे सुबह से भूखे थे और मुझे यहाँ पे सारे प्रोसेस को करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लग चुका था, यानी 1 बज चुका था। तो बच्चे है ना 12-1 बजे तक भूखे नहीं रह सकते, इस वजह से फिर मैंने उन्हें बिस्किट दे दिया और दलिया लेके आई थी 50 रुपये का। और आने के साथों हाथ है ना यहाँ पे बहुत सारा सैंपल वगैरह लिए हैं, और इसको जो है निबुलाइजेशन करा रहा है क्योंकि उसे ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और ड्रिप वगैरह चढ़ाई हुई है। तो और भी एक्स्ट्रा इंजेक्शन वगैरह जो होता है वो भी लग चुका है। और वहाँ पे देखिए सैंपल रखा हुआ है अभी भी, और इन सैंपलों को है ना मुझे लेके जाना है डॉक्टर के पास में। ये अभी तक यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है, 1-2 सैंपल और लेना है, लेकिन उसका हाथ में फ़िलहाल है ना सीरीज है, इस वजह से वो लोग बोल रहे हैं या तो आप इसे निकाल दो एक बार या फिर आप लेट कर लो। तो मैंने कहा मैं लेट ही कर लूँगी, लेकिन बच्चे को इस तरह से मत निकालो, उन्हें बहुत ही तकलीफ होगा। निकालने का मतलब सुई निकालने की बात है, तो है ना उन्हें बहुत तकलीफ होगा। तो फाइनली मैं यहाँ पे लेके गई थी और जो सैंपल है उसे दे दिया था, और सैंपल देने के बाद में मैं यहाँ पे आ गई थी खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, शाम ढल चुकी थी, भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। और आसपास में जो ढाबा वगैरह था ना पहले जिस पर मैं जाके खा के आया करती थी, गवर्नमेंट की तरफ से सारे ढाबे को हटा दिया गया है। वो हटाते ना क्या बोलते हैं उसको, नगर निगम वाले, तो नगर निगम वाले है ना हटा दिया है। दोस्तों आज मेरी तबीयत भी थोड़ा ऐसे ख़राब हो चुकी है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो ये खाना यहाँ पे लग चुका था, यहाँ पे है रायता और आलू छोले की सब्ज़ी और दाल। तो तीनों चीज़ों में से मुझे दाल थोड़ी सी अच्छी लगी और बाकी का चीज़ ऐसे लगा, लेकिन क्या कर सकते, खाना तो पड़ेगा। तो यही से मैंने खाना खा लिया था, और बच्चों को लिए लेके आई थी मैं रोटी, छोले की सब्ज़ी और दाल। खीरा वगैरह तो नहीं ला सकते थे क्योंकि उसका तबीयत ख़राब था, इस वजह से मैंने उनको कुछ बोला भी नहीं था कि सलाद डालो या फिर कुछ।
तो बैठे बैठे मैं यहाँ पे खा रहे थे, सोच रही थी बच्चा मेरा वहाँ पे भूखा है। देखिए ना मेरा नसीब भी कितना अजीब है, अकेली हूँ लेकिन बच्चा रोज़ बीमार पड़ता है। मेरा खाने में उतना पैसा नहीं लगता जितना कि मेरा दवाई पानी में लगता है। बहुत ही दुख होता है, भगवान ना जाने मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। सब कहते हैं दुख के बाद में सुख आएगा, लेकिन मेरा सुख तो कभी आया ही नहीं। मैं इधर से खाई भरती हूँ, उधर से मेरा जो है खाटा वापस से मतलब बन जाता है। और ये बात सच है। मैं पहले का वीडियो तो आप लोगों के साथ में कभी शेयर नहीं किया। मेरी पहले की जो लाइव स्टोरी थी ना, वो किसी मतलब कहानी से कम नहीं है। वो भी सुपर डुपर हिट वाले कहानी, क्योंकि मेरे साथ होता ही हर वक्त कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जो मतलब खुद ही सहन नहीं कर पाते, इंसान दम सा तोड़ देता है। लेकिन फिर भी साहस को बांध के रखना पड़ता है, क्योंकि हम जी रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे खाते खाते मम्मी का फ़ोन आया गया था। मम्मी बोल रही थी कि मैं आऊँ क्या। मैंने बोला कि नहीं, रहने दो, आप देखते हैं, अगर ज़रूरत होगा तो बुला लूँगी। तो फाइनली वहाँ से खाना खा के निकल चुकी थी, और यहाँ पे जो है बाबू के लिए खाना वगैरह लेके आई थी मैं। लेकिन एक दो इंजेक्शन भी मुझे लानी है बाहर जाकर। समझ नहीं आ रही है कि बच्चों को किसके पास छोड़ के जाऊँ, और इतनी इतनी देर तक छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है। अभी हो रही है रात के टाइम, और मैं यहाँ पे नीचे सो रही हूँ। छोटू सोनू के साथ में कह रही हूँ सो जा, तो अभी तक नहीं सो रहा है, जग रहा है। सो जा ना, बोले सो जा, सो जा। बस सोनू वहाँ पे ऊपर सो रहा है। मुझे नहीं सोना, नहीं सोना। भगवान ना जाने मुझे ना इतने सारी मुसीबत क्यों दे देता है। अकेले में बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हूँ, परेशान हो जाती हूँ। और ठंड के मौसम में बहुत बुरी हालत हो रही है। शिकायत किससे करो, किसी से शिकायत नहीं कर सकती। बस यही कहूँगी आप लोगों से कि जो भी आप लोगों से हो पाए, यानी अगर आप लोगों की इच्छा होना तो मेरी बेटे के लिए ज़रूर दुआ करना, उसका तबीयत जल्दी से सही हो जाए, क्योंकि उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन लगाई गई है, अभी भी लग रही है। देखिए उसके नाक में ऑक्सीजन लग रही है, आया है जब से ही। तो आप लोग प्लीज़ दुआ करना मेरे बेटे के लिए कि वो जल्दी से सही हो जाए। दवाई तो मैं कर ही रही हूँ, आप लोगों की दुआ की सख्त आवश्यकता है। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। नमस्ते।